Good morning, students. Today we are going to read present perfect tense. जैसा कि आप जानते हैं, इस टेंस में काम का पूरा करना या होना पाया जाता है। हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूँ आदि शब्द आते हैं। उदाहरण के तौर पर सूरज हैज़ जस्ट अराइव्ड, ये सेंटेंस आप देखते हैं तो इसमें आपने देखा कि सूरज अभी अभी पहुंचा है, तो भूतकाल में उसने काम शुरू किया था और वर्तमान में आकर के उसका काम पूरा होना पाया जा रहा है। तो इस सेंटेंस में हम हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, जबकि हैव आई और यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ आएगा। आई के लिए एक बात ध्यान रखनी है कि आई प्रेजेंट टेंस में प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, जबकि पास्ट टेंस में यह सिंगुलर फॉर्म में रहता है। आगे हम देखते हैं हेमंत हैज़ टेकन फूड, ये इसकी एफर्मेटिव फॉर्म है। इसमें सब्जेक्ट आ गया, हैज़ का यूज़ हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का यूज़ करेंगे। हेमंत हैज़ नॉट टेकन फूड, हेमंत ने भोजन नहीं किया है। जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। हैज़ हेमंत टेकन फूड, क्या हेमंत ने भोजन कर लिया है। जब हम इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो हैज़ हैव को पहले लिखेंगे। हैज़ हेमंत नॉट टेकन फूड, क्या हेमंत ने भोजन नहीं किया है। इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। नोट को सब्जेक्ट के बाद लगाना होता है, लेकिन हम इसको स्टार्टिंग में हैज़ या हैव के साथ नोट का यूज़ करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हैज़ंट हेमंत टेकन फूड, क्या हेमंत ने भोजन नहीं किया है। अब हम इसके यूज़ देखेंगे। जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में जारी हो, तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि आई हैव नोन हिम फॉर 3 years, मैं उसे 3 साल से जानता हूँ। इसका अर्थ ये है कि मैं उसे भूतकाल से ही जानता आ रहा हूँ और अभी भी उसको जानता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे और सिंस फॉर का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर नंबर्स में ईयर्स, डेज, वीक अगर दे रखे होंगे तो वहाँ फॉर का यूज़ करेंगे, और अगर किसी चीज़ का नेम दे रखा हो तो वहाँ सिंस का यूज़ करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए सिंस का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है, 3 years है। नेक्स्ट, ही हैज़ टॉट इंग्लिश इन दिस स्कूल, he has taught English in this school for 2 years, वह 2 वर्ष से इस विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ा रहा है। स्टिल टीचिंग, अब भी पढ़ा रहा है, भूतकाल में शुरू हुआ था, वर्तमान में चल रहा है। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है, हैज़ लगाया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है और सिंस फॉर का यूज़ किया है। अब हमें इसकी एडवर्ब्स पर ध्यान देना होगा कि इसकी जो एडवर्ब्स हैं वो हमें याद होनी चाहिए। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ हमें इन एडवर्ब्स का यूज़ करना है। अगर ये एडवर्ब्स हमें याद हो जाती हैं तो हमारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इन एडवर्ब्स को याद करने का एक फॉर्मूला है जे, नो लेट, अनसेफ।
जय, नो, लेट, अनसेफ। अब इसकी फुल फॉर्म आप देखेंगे, J for just, A for already, Y for yet, N for never, O for often, L for lately, F for always, T for today, E for ever, UN up to now और SF so far। इसको इसी सूत्र से याद कर लेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। आई ऑलरेडी कोलकाता और ब्रैकेट में दे रखा है विजिट, तो हमें इसकी पहचान देखना है कि यहाँ पर दे रखी है ऑलरेडी। जब ऑलरेडी है तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और हमने देखा कि यहाँ पर नॉट का यूज़ नहीं है, तो ना तो ये नेगेटिव है, ना यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं है, तो हम समझ जाएंगे कि इंट्रोगेशन क्वेश्चन भी नहीं है। तो ये एफर्मेटिव का सेंटेंस है, इसमें हैज़ हैव का यूज़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो हम देखते हैं कि आई के साथ हैव का यूज़ किया जाता है। तो आई हैव ऑलरेडी, उसके बाद विजिट की थर्ड फॉर्म होती है विजिटेड। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ इंट्रोगेटिव हो क्वेश्चन है, ये इंटेरोगेशन मार्क इसमें लगा हुआ है। हम देखेंगे कि यहाँ पर यट इसकी पहचान दे रखी है, इसलिए हैज़ हैव को पहले लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा दे है, दे प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम हैव लगाएंगे, हैव दे। लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, हैव दे लेफ्ट यट। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क हमें दिख रहा है, इसके अंदर हमें क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर स्टार्टिंग में हैव या हैव लगेगा। सब्जेक्ट अगर हमारा ही है तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि हैज़ का ही यूज़ होगा। एवर इसकी पहचान थी, ये ध्यान रखना है, एवर है यहाँ पर इसकी पहचान, यहाँ पर यट है, यहाँ पर ऑलरेडी है। तो हैज़ ही एवर, गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन टू अमेरिका। हैज़ ही एवर गोन टू अमेरिका। तो इस तरह से हमने आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जाना। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।